किशोरावस्था की ओर वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 से 11 वर्ष की आयु आते आते एकाएक तीव्रता आ जाती है और वृद्धि साफ स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। 11 से 19 वर्ष के मध्य होती है। अंग्रेजी में इसे टीनेज कहते हैं। इसी कारण किशोरों को टीनेजर भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 2 वर्ष पूर्व आरंभ हो जाती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लड़के और लड़कियों में जनन क्षमता का विकास हो जाता है। किशोरों की जनन क्षमता का विकास होने के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन। यौवनारंभ में या किशोरावस्था में हाथ एवं पैर की अस्थियों को हड्डियां भी कहते हैं, हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। आप इस सारणी का अवलोकन करके देखिए कि आयु के हिसाब से पहले लड़कियां अधिक वृद्धि करती हैं, उसके बाद में लड़के वृद्धि करते हैं। 18 वर्ष की आयु तक आते आते लड़के और लड़कियां अपनी लंबाई का 100% प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि अलग अलग हो सकता है, लेकिन 18 वर्ष तक आते आते वो अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी हुई दिखाई देने लगती है। किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में ये परिवर्तन अलग अलग आते हैं। स्वर में परिवर्तन। यौवनारंभ या आप यूं कहें कि किशोरावस्था में स्वर तंत्र भी वृद्धि करता है। लड़कों का स्वर तंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत लड़कियों की तुलना में थोड़ा बड़ा हो जाता है और बाहर स्पष्ट उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम सेपल कहते हैं। श्वेत एवं तेलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। श्वेत एवं तेलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि के कारण किशोरों के चेहरे पे फुंसियां और मुहासे होने लगते हैं। जनन अंगों का विकास। किशोरावस्था में जनन अंगों का विकास हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त हो जाती है। अब किशोर अलग तरीके से सोचने लगते रहते हैं। उनके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता इस समय सर्वाधिक होती है। गौण लैंगिक लक्षण। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। लड़कों के चेहरों पे बाल उग जाते हैं, जिसे दाढ़ी और मूंछ कहते हैं। ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। इनको देख के हम उनको पहचान सकते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इस अवस्था में आते ही पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ हो जाता है। यह लड़कों के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। इसी तरह लड़कियों के यौवनारंभ में अंडाशय से स्त्री हार्मोन, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, प्रारंभ होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही स्तन विकसित हो जाते हैं और स्तनों में दूध स्रावी ग्रंथियां का विकास होने लगता है। और इन दोनों ही प्रकार के विकासों, नर और मादा में जो विकास होते हैं, उनके लिए पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जिम्मेदार होता है। पीयूष, वृषण और अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय और एड्रिनल जैसी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ये ग्रंथियां भी हार्मोन स्रावित करती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है।
एड्रीनल एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रावन भी करती है, जो क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एड्रीनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से आदेश प्राप्त करके ही अपने हार्मोन का स्रावन करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ति के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किशोरों का स्वास्थ्य। किशोरों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन करना, पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करना, ये व्यक्ति के शरीर को सुंदर, सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होता है। यद्यपि हमारे भारतीय भोजन में रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है, जो अपने आप में एक संतुलित आहार की तरह कार्य करती है। दूध तो अपने आप में ही संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं, इस कारण हमें फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। लौह तत्व रुधिर का निर्माण करते हैं, इसलिए जिनमें प्रचुर मात्रा में लौह हो, जैसे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ हैं। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ यद्यपि खाने में स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें पोषकों की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, अपने नाखूनों और बालों को साफ रखना चाहिए। शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम के लिए टहलना, खेलना चाहिए, जिससे शरीर में चुस्ती बनी रहती है। किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहां शरीर मानसिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। इस स्थिति में किशोर भ्रमित और असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उन्हें ये बताता है कि ड्रग्स का सेवन करने से वे तनाव मुक्त हो जाएंगे, तो वो इस दिशा में खींचे चले जाते हैं, जो कि गलत बात है। अगर आप एक बार ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे तो जीवन में उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ड्रग्स को ना कहिए, और ये शरीर का एक नियमित हिस्सा है। हर किसी के जीवन में ये परिवर्तन आते हैं। ऐसे मानते हुए इन परिवर्तनों का सामना करें और देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें।